एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो मंगलसूत्र छीन लेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, मंगलसूत्र छीनने की तो किसी में ना मोदी जी में दम ना किसी और में दम। वो तो हम महिलाएं, हमारा मंगलसूत्र की रक्षा करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब जब मोदी जी हारते हैं ना तो उनको कुछ नहीं दिखता। विकास पे वो बात नहीं कर सकते, रोजगार पे वो बात नहीं कर सकते, देश के अंदर क्या अच्छी नीति वो नहीं बना सकते, ना अच्छी योजनाएं बना सकते। वो केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और उनको कुछ नहीं लगता। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि अब से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुई हैं, किसी ने भी इतनी गंदी सोच किसी की नहीं रही है जो एक समाज को लेकर टारगेट करे। एक प्रधानमंत्री को तो बहुत, मैं कह रही हूँ उसके लिए बहुत शर्म की बात है कि एक समाज के ऊपर आरोप लगाना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि मुस्लिम अगर सत्ता में आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, तो ये जो बयान है ये उन्होंने कुछ सोच कर ही तो दिया होगा ना, कुछ देखा होगा उन्होंने तभी तो। या फिर अगर हिंदू जो है उन्होंने इसको इसमें कैटेगरी में सिर्फ एक शब्द मुस्लिम ही क्यों बोला? अगर वैसे बोला तो सबको क्यों नहीं लिया? मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इस भारत को हमारा भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम कब से रह रहा है? मतलब हमारे पूर्वज, उससे भी पूर्वज कितने लोग रह रहे हैं ना। कभी मुस्लिम भाइयों ने किसी का मंगलसूत्र छीना है? नहीं। मैं मोदी जी से पूछती हूँ, वो अपने मंगलसूत्र की तो रक्षा कर नहीं पाए जो बेचारी उनके अपनी मिसिस के यशोदा बहन के गले में बांधा था, और वो दूसरों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ये तो आप टारगेट कर रहे हो ना। वो कहते हैं मैंने कभी विवाह ही नहीं किया, देश हित में मैंने कभी शादी ही नहीं की है। तो ये क्या झूठ है? उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अपने नॉमिनेशन के अंदर खोला है, तो इसका मतलब संविधान में झूठ बोल रहे हैं। वो नॉमिनेशन में झूठ बोल रहे हैं। संविधान तो वो संशोधन करेंगे। वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार तो संविधान बदला जाएगा। अब की बार 40 भी पार करनी भारी पड़ जाएगी उनको। 400 तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और संविधान वो तो क्या उनके जैसे कहीं आ जाए, संविधान में संशोधन नहीं होगा। संविधान जैसा बना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जैसा बनाया है, SC OBC ST सभी को सम्मान दिया है, सभी बहनों को सम्मान दिया है। संविधान हमारा जैसा है वैसा रहेगा। अगर संविधान को तोड़ने की बात करेंगे तो एक दिन मोदी जी खुद यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए एक बयान दिया, मैं उसी पर एक सवाल पूछूंगी। अभी कुछ दिन पहले यह भी कहा था उन्होंने मुस्लिमों के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक टिप्पणी की थी कि मुसलमान जो है वो घुसपैठिए है, और मुस्लिम महिलाओं को कहा था बच्चे पैदा करने की मशीन। तो क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बयानबाजी करते देखकर? मैं कहता हूँ बहुत शर्म की बात है। या तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतिहास पढ़ा नहीं है। आज भी आप जाके इंडिया गेट पे हमारे शहीदों के नाम गिन लो, उसके अंदर से 50% से ज्यादा मुस्लिम भाई मिलेंगे। मुस्लिम भाई मिलेंगे। इस देश को आजाद करने में जितना मेरे हिंदू भाइयों का खून और बलिदान है, उतना ही मेरा मुस्लिम भाइयों का बलिदान है। ये इस देश को तोड़ने की बात ना करे। जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा एक दिन वो खुद टूट जाएगा। और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम महिला की बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। उन्होंने मुस्लिमों को ही कहा, मुस्लिम महिलाओं को ही कहा है कि बच्चे पैदा करने की मशीन। तो क्या हिंदू महिलाओं के बच्चे नहीं है? मैं कह रहा हूँ जिसके बच्चे नहीं है वो बच्चों का प्यार क्या जानेगा? जिसके अपने बच्चे नहीं है वो कैसे बच्चों का प्यार जानेगा? ये तो भगवान की एक इतनी बड़े धर्म वो है नियामत कि जिसके बच्चे नहीं होते ना उनसे जाके पूछो। मोदी का तो ना बच्चे है, ना बीबी है, ना कोई है। ये तो हमारे बच्चे, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुस्लिम बहनों के भी बच्चे हैं। इस पे तो उनको टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये तो जैसे हिंदू का बच्चा वैसे मुस्लिम का बच्चा, ये तो हमारे पूरे देश के बच्चे, हमारे देश की धरोहर है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो देश की धरोहर है हमारी। तो फिर उन्होंने इस तरह का बयान क्या सोच कर दिया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होने का समय आता है ना तो उसकी बुद्धि जो है भंग हो जाती है। वो अनाप शनाप बयान बकता है और उसके बाद उसको भगवान जो है ना उसकी बुद्धि को हर लेता है और उसका विनाश निश्चित है। अच्छा, अभी वैक्सीन वाला भी आपने सुना होगा कि पहले उन्होंने प्रचार किया था कि वैक्सीन लगवाइए, कोरोना वैक्सीन लगवाइए, और अब वैक्सीन लग गई है तो उसके बाद जब से ये आया है कि उससे कुछ हो सकता है, मतलब इंसान की जान भी जा सकती है, उनका सर्टिफिकेट से फोटो हट गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि पहले पेटीएम के लिए भी उन्होंने प्रचार किया था, उसके बाद जब पेटीएम में बंद हुआ तब भी उन्होंने अपना नाम हटा दिया था। ऐसा है,
वो हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के जो नागरिक है उनको गुमराह करते हैं, गुमराह करके फिर अपनी सफाई देते हैं और कुछ नहीं रखा उनके पास, केवल चंदे का धंधा है। सही कह रहे मेरे भाई कि चंदा लेना और धंधा करना, वो केवल 4 जने चला रहे इस देश को, दो बिजनेसमैन लेकिन और उन्होंने 2 तो गुजराती। बिजनेसमैन का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा कि टेम्पो भर के पैसा कांग्रेस के पास आता है। तो उनको तो पता है, तो प्रधानमंत्री है, उनको पकड़ना चाहिए था, तभी छापा मारना चाहिए था भाई, उनको छापा मारना चाहिए था ना, तभी वो प्रधानमंत्री है इस देश के, उनको भाई उनको तो पकड़ना चाहिए था ना भाई। एक देश का प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि भाई ट्रक भर के पैसा जा रहा है, तभी उनको पुलिस को पकड़ना, सारी एजेंसियां तो उनके हाथ में, क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? ईडी के द्वारा जेल भिजवा तो दिया केजरीवाल जी को, और क्या चाहती है आप? ऐसा है जो हमारी संस्था है उनका दुरुपयोग कोई कर रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की ईडी का जवाब बड़े जोर से दिया है, केजरीवाल जी बाहर आए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम इस समय खड़े हुए हैं, कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी यहाँ पे चल रहा है। तो 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, कन्हैया जी बिल्कुल फ्रेशर है। क्या लग रहा है उनके सामने कन्हैया जी टिक पाएंगे? ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर मुझे कोई एक भी काम उसका गिना दे जमुना पार में तो मैं उसको मान जाऊंगी। 10 साल में एक काम नहीं किया। एक एमपी का काम होता है राज्य उसका संसद का काम, अच्छी योजनाएं अपने क्षेत्र के अंदर लेके आए। सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया था मनोज तिवारी ने, भूल गई क्या आप? सिग्नेचर ब्रिज बनाया किसने था? मनोज तिवारी कहते हैं बनाया किसने था, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बनाया किसने था? मनोज तिवारी कहते थे, मनोज तिवारी कह देगा ये सुंदर नगरी उसने बसाई है तो मान लोगे? ये ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी है मनोज तिवारी के पास। वो जाए, वो पहले जो गायकी करता था अपनी गायकी करे, जो नाच गिरा उसको हाथ था ना नचैया, वो करे, वो उसी के लायक है, वो उसी के लायक है और किसी लायक नहीं है बस। तो कन्हैया कुमार जो है जीतेंगे मनोज तिवारी के सामने? कन्हैया कुमार जो है 100% जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी भारत के अंदर जीत रहा है।